नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक स्टॉक है जिसमें आज बड़ी गिरावट हो रही है, बहुत बड़ी गिरावट हो रही है और वो स्टॉक है प्रोटीन ई गवर्नेंस। इस शेयर की बात करें, वैसे तो ज़्यादा फेवरेट नहीं है इन्वेस्टर्स का, ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहता है, ज़्यादा खबरों में नहीं रहता है, लेकिन इसके ऊपर मैंने एक बार डिटेल वीडियो बनाई थी जब इसमें एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी। और मैंने ब्लॉक डील से पहले कहा था कि इस शेयर में OFS था, माफ कीजिएगा, ब्लॉक डील नहीं थी, OFS था। तब मैंने कहा था कि OFS में पार्टिसिपेट नहीं करना है। उसके पीछे मैंने कुछ मल्टीपल रीजंस दिए थे, वो बताना चाहूंगा पहले आप सभी को। उनमें से एक रीजन जो मुझे याद आता है, मैंने दिया था शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो वो थोड़ी खराब दिख रही है। लाइक जो पब्लिक कैटेगरी है उसके पास लगातार स्टेक बढ़ता जा रहा है और DII इसका स्टेक घटता हुआ दिखा है। हालांकि FII इसका स्टेक बढ़ा है, वो एक अलग केस है। बाकी इस कंपनी में पब्लिक के पास बहुत बड़े लेवल पे स्टेक पहुंच गया है और जो स्टेक बेचा था वो NSE ने बेचा था 20%। OFS आया था, मुझे याद आ गया पूरी तरीके से यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के। तो अगर आप देखें, पब्लिक के पास जो शेयर होल्डिंग 38% थी दिसंबर 2023 में, वो करंटली मार्च 2025 के अकॉर्डिंग 61% हो गई है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो 95,000 थे टोटल, अभी 2,09,000 हो गए हैं। तो ये मेरे कुछ मल्टीपल रीजंस थे कि इसके OFS में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने ये भी कही थी कि अगर इस कंपनी का मैं प्रॉफिट देख रहा हूं तो वो तो मेरे को बिल्कुल बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा FY19 में कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट 124 करोड़ था और करंटली बीते 12 महीने में 91 करोड़ है। तो बीते 5 सालों में कोई मेरे को प्रॉफिट में जंप ग्रोथ देखने को मिली ही नहीं है। तो फिर हम ऐसे स्टॉक में पैसा क्यों लगाए जब मेरे पास बाजार में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और हैं। लेकिन मुझे अच्छे से ये भी याद है, OFS जब ओपन हुआ, क्लोज हुआ, उसके बाद ये शेयर ऊपर की तरफ गया था, तेजी से भागता हुआ भी दिखा था। बट उसके बावजूद भी मैंने अपना स्टांस नहीं बदला था कि चीजें थोड़ी सी कुछ खास नहीं दिख रही हैं। आज ये शेयर 20% के लोअर सर्किट पे लगा हुआ है और उसका लेना देना कुछ भी नहीं है। एक खबर आई है जिसकी वजह से गिरा है, अदरवाइज ये स्टॉक अच्छा ही ट्रेड कर रहा था, अराउंड 1450 पे ट्रेड कर रहा था देखा जाए तो। अब इस स्टॉक में यहां से क्या करें, इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। और आज जो गिरावट हुई है वो क्यों हुई है। देखो, प्रोटीन ई गवर्नेंस क्या है, ये कंपनी तो अच्छी है, इस कंपनी का जो बिजनेस है वो तो ठीक है। अब जैसे आप आधार कार्ड कहीं भी मान लो डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हो, जब डिजी लॉकर से लास्ट में वो वेरिफिकेशन पहुंचता है, वो प्रोटीन ई गवर्नेंस के द्वारा ही पहुंचता है। पैन कार्ड बनता है वो इसी के द्वारा बनता है। तो एक मार्केट में ये खबर चल रही थी कि आगे चलकर पैन कार्ड को अपग्रेड किया जाएगा 2.0, पैन 2.0 नाम दिया जाएगा, जिसकी मदद से कुछ एडिशनल फीचर्स भी अपग्रेड हो जाएंगे और कस्टमर जो भी भारत के नागरिक हैं उनकी एक एडिशनल जो है चीजें डेवलप, मतलब जैसे अभी पैन कार्ड क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हो फाइनेंस से रिलेटेड चीजों को आपको दिखाता है। बैंक वगैरह में या शेयर बाजार वगैरह में जहाँ भी फाइनेंस से रिलेटेड चीजें होती हैं वो पैन नंबर लगता है ITR वगैरह में। तो इसी को एक नॉच ऊपर अपग्रेड किया जा रहा था। खबर ये आ रही है दोस्तों कि ये जो होने वाला था, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था, आप कह सकते हैं इन्हीं के पास पहुंचना था, जो कैंसिल हो गया है। पैन 2.0 कैंसिल हो गया है। तो कंपनी को जो आगे एक बड़ी अर्निंग रेवेन्यू दिख रहा था वो कैंसिल हो गया, इसीलिए आज ये शेयर 20% लोअर सर्किट पे लग गया है। मैं डिटेल भी आपके साथ और शेयर करूंगा अच्छे से, बट उम्मीद करता हूं ये समझ गया आपकी बिजनेस क्या है और कंपनी को क्या उम्मीद थी और उसके ना होने की वजह से आज शेयर गिरा है। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो बिजनेस है, लाइक पैन आधार लिंक करना, ये लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। जब भी आप कुछ करोगे ये सब होगा, लेकिन इसमें ग्रोथ भी मुझे लगता है लिमिटेड साइड पे ही है, इसीलिए मेरे को ये स्टॉक उतना दमदार नहीं लगता था। अब आगे बढ़ते हैं। रमेश धमानी ओन्ड प्रोटीन शेयर्स क्रैश 20%। अब क्यों गिरा है उसको समझते हैं। शेयर ऑफ प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी क्रैश 20% टू हिट द लोअर सर्किट लिमिट ऑफ ₹1143 on BSE after the company was not selected by the income tax department for its technology revamp project. The project includes the design, development, implementation, operations and maintenance of PAN system, यानी PAN जो हमारा पैन कार्ड होता है। तो कंपनी ने जो ये सारी चीजें सोची थी वो नहीं हुआ है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सिलेक्ट नहीं हुआ है, रिजेक्ट हो गया है और इसीलिए ये शेयर आज मुंह की खाते हुए दिख रहा है। We were informed by the income tax department that we have not been considered favorable for the next round of the RFP selection process. Protein set in a regulatory filing. तो ये सिलेक्ट नहीं हुए, शायद कोई और सिलेक्ट हो, किसी और के लिए हो,
फायदा होता हुआ दिखे, बट इनके लिए तो नुकसान, इनके नुकसान नहीं, इनके लिए जो आने वाला बिजनेस था वो रुक गया है, आप ये कह सकते हो। द कंपनी नोटेड दैट द project pertain to technology revamp of PAN system at the income tax department. It appeared to have limited or minimal impact on our ongoing PAN processing and issuance services under the existing mandate with the income tax department, it added. तो जो चल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आने वाला था वो कैंसिल हुआ है। Protein had participated in the bid for the selection of a managed service provider फॉर द PAN 2.0 प्रोजेक्ट, बट ये नहीं सिलेक्ट हुए हैं, तो बस इसीलिए स्टॉक टूट रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई भैया जो हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या करें, 20% का तो लोअर सर्किट लग गया, ठीक है। देखो अब आ गया ये स्टॉक 52 के पीई पे आज गिरने के बाद, तो मेरे हिसाब से ठीक है यार। अब जिसके पास है वो यहाँ पे बेच के भी फायदा नहीं है। जो बिजनेस था वो नहीं आया, लेकिन आगे कुछ ना कुछ तो और आ ही जाएगा। थोड़ी बहुत उछाल में आप शिफ्ट करें इस पैसे को, मैं ये कहूँगा। कंपनी खराब नहीं है, लेकिन अगर आप पूछें अच्छी या बहुत अच्छी तो वो भी नहीं दिखती है। न्यूट्रल कंपनी है, नॉर्मल ग्रोथ चलती रहेगी। आप इसी सेगमेंट में जा रहे हो तो किसी स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंपनी में चले जाओ, उसमें ग्रोथ भी ज़्यादा मिलेगी, अर्निंग्स भी ज़्यादा आएंगे और पैसा भी ज़्यादा बनने के चांसेस आ जाएंगे। इसको मेरे को लगता है आप अवॉइड कर सकते हो उछाल पे। अभी तो 20% लोअर सर्किट पे तो क्या ही मतलब बनता है बेचने का, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।